everyone, welcome back to my YouTube channel. And in this video we will start our new chapter, that is environment. So student, let's start our video. So firstly, what is environment? Environment होता क्या है? देखो आपको पता भी होगा, बट मैं जस्ट एक सिंपल डेफिनेशन देती हूँ. एनवायरनमेंट क्या होता है? दिस इज़ द सम टोटल ऑफ किस किस का सम होना चाहिए एक एनवायरनमेंट के अंदर. इट इज़ अ सम टोटल ऑफ ऑल द external factors. It is the sum total of all the external factors, conditions, substance and organisms. मेन क्या आएगा यहाँ पे? organisms living in it. देखो क्या होता है एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट इज़ जस्ट द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर्स, कंडीशंस. यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिस कंडीशन में रह रहा है, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मिलाने के बाद और उसके सराउंडिंग को मिलाने के बाद जो आपको मिलता है पूरा सराउंडिंग, अगर हम मिलाते हैं कि कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स से वो सराउंडेड है, कैसी कंडीशंस है, सबको मिला के उसे क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट कहते हैं. लाइक एक जगह है, वहाँ पर अगर मान लो कुछ लोग रह रहे हैं, डैट इज़ लिविंग, वेदर इट इज़ अ एनिमल और प्लांट डजेंट मैटर, और उसके चारों तरफ क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है कि वहाँ का लैंड एरिया कैसा है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, कैसी कंडीशंस है पूरी की पूरी. दोनों को जब हम कलेक्टिवली लेकर चलते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? वहाँ का एनवायरनमेंट कहते हैं. सो इट इंक्लूड्स लिविंग और लिविंग organism as well as their conditions. So this is our chapter, that is environment. यानी इसमें हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं. देखो चैप्टर का जो नाम होता है ना, वही बताता है कि आगे तुम क्या पढ़ने वाले. तो इससे पहले यहाँ पर इस चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक है, वो कवर करते हैं, that is a waste. सो स्टूडेंट, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ अ वेस्ट, क्या होता है वेस्ट, अगर आपको एक्सप्लेन करना पड़े तो आप क्या बोलोगे? वो सारी की सारी अनवांटेड सब्सटेंस, वो सारी की सारी अनवांटेड चीज़ें जो क्या होती हैं? नॉन यूजेबल होती हैं. वो ऐसी सारी चीज़ें जो भी तुम्हारे घर में है, कहीं आसपास है, वो सारी चीज़ें जो अनवांटेड है. और अनवांटेड कब होंगी? ऑब्वियसली जब वो कोई हमारे लिए यूज़ की नहीं होगी, यानी जो नॉन यूजेबल है और अनवांटेड है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? वेस्ट कहते हैं. अब शायद आप लोगों ने अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ा भी होगा, वेस्टेज आर ऑफ टू टाइप्स, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज. तो अब बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज क्या होते हैं स्टूडेंट्स? देखो हमेशा बोला है बायो मीन्स लाइफ और डिग्रेड मतलब वो अच्छे से ख़त्म हो जाना. देखो जो वेस्ट होते हैं वो ईज़िली डिग्रेड हो जाते हैं, यानी वो नेचर में उनका लेफ्ट आउट नहीं बचता, कुछ बचता नहीं है, पूरा का पूरा डीकम्पोज हो जाएगा. पूरा वेस्ट वो ख़त्म हो जाएगा नेचर से विद द हेल्प ऑफ सम माइक्रोब्स. कुछ माइक्रोब्स की हेल्प से, यानी कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प से जो वेस्ट कंप्लीटली डिग्रेड या डिकम्पोज हो जाता है, ऐसे वेस्ट को हम क्या कहते हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. अब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बिल्कुल इसका एग्जैक्ट अपोजिट, ऐसा वेस्ट जो कंप्लीटली डिग्रेड नहीं होता, can't degrade completely. किसकी एक्शन से? बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स. अगर कितने भी माइक्रोब्स का आप एक्शन काउंट कर रहे हो, अगर वो कंप्लीटली डिग्रेड नहीं हो रहा है, that kind of waste is known as the non biodegradable waste. आपसे कई बार पेपर में आपको इस तरह से एक डिफरेंस पूछ सकता है, डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. आगे क्या बताओगे? ये तो हो गया हमारा फर्स्ट, जो आपको डेफिनेशन से मिल जाएगा. अब दूसरा आप लोग यहाँ पे क्या बता सकते हो कि ये कैसा होता है? ऑर्गेनिक नेचर का होता है. ऑलवेज रिमेंबर डैट कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऑर्गेनिक होता है, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे. और ये कैसा होता है?
इनऑर्गेनिक होता है, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ कोई ना कोई केमिकल्स वगैरह होते होंगे। और यहाँ ऑर्गेनिक मतलब यहाँ पर कार्बन कंपाउंड होते होंगे। जो आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसके अंदर मेन एग्जाम्पल आपके क्या आते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल आप यहाँ पे डाल सकते हो फ्रूट पील्स, यानी फ्रूट वगैरह जो हम खाते हैं उनके छिलके, हमारी वेजिटेबल्स के पील्स यानी उनके छिलके जब हम छीलते हैं वो सब डाल देते हैं तो थोड़े टाइम बाद क्या हो जाते हैं, डीकम्पोज हो जाते हैं। तो फ्रूट पील्स, वेजिटेबल पील्स, और अगर हम लेफ़्ट ओवर फूड यानी जो फूड हमारा बच जाता है कई बार, तो वो भी सब, ये सब क्या है, दीज आर द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, क्योंकि बहुत जल्दी बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स ये जल्दी से डिग्रेड हो जाते हैं। अब आते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल में। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आपका सबसे पहला एग्जाम्पल क्या आप दे सकते हो यहाँ पर कि केमिकल्स, यानी फर्टिलाइजर्स होते हैं, मेटल्स, टॉक्सिक मेटल्स, प्लास्टिक, ये सारे क्या हैं, हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं, जो क्या नहीं होते हैं कि किसी भी उसके माइक्रोब के एक्शन से इजीली डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं। दैट्स वाई दे आर नोन एज द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज एंड दे आर नोन एज द बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। इसके अलावा स्टूडेंट देखो, अब ये जो माइक्रोब्स मैं बार बार बोल रही हूँ, आई एम रिपीटिंग दैट कि माइक्रोब्स इनको डीकम्पोज कर देते हैं। तो ऐसे माइक्रोब्स को हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजर्स कहते हैं, जो क्या करते हैं, ऐसे वेस्टेज को ईजीली डीकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, और या फिर हम इसे डीकम्पोजर्स की जगह और क्या कह सकते हैं, सेप्रोफाइट्स। ऐसे माइक्रोब्स को हम क्या कहते हैं, ईदर डीकम्पोजर्स और सेप्रोफाइट्स। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डीकम्पोज करने के लिए हमारे पास डीकम्पोजर्स होते हैं या सेप्रोफाइट्स होते हैं। और जो ये वेजिटेबल पील्स, फ्रूट पील्स, इनसे जो आपकी जो बनता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जब करता है तो ऐसी जो मैन्योर बनती है, आपको पता है ना, खाद की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं कंपोस्ट। तो इसे हम कहेंगे कंपोस्ट, या फिर ये क्या होती है, वैसे तो मैन्योर होती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है कि इससे हम क्या बना सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से हम मैन्योर बना सकते हैं। आपसे एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों पूछी जाती है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो आपको एडवांटेज में सबसे बड़ा एडवांटेज क्या बताना है, वी कैन फॉर्म द मैन्योर फ्रॉम द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड वी कैन ऑल्सो प्रिपेयर द कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या है, सिर्फ मैन्योर का ही एक टाइप है जो फ्रूट और वेजिटेबल के पील से यानी उनके लेफ्ट ओवर से बनता है। अब एक आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी जहाँ पे आ जाता है तो अपने आप एक इम्पॉर्टेंट बन जाता है। आपसे पूछ सकता है व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो देखो डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं हमारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के। सबसे पहली बात कि जब वो आप उसे सड़ने के लिए छोड़ देते हो, उसे हम लोग ऐसे लेफ्ट आउट कर देते हैं, तो वो क्या कर सकता है, बहुत सारे पैथोजेंस को अट्रैक्ट करता है। इट कैन अट्रैक्ट द डिजीज कॉजिंग जर्म्स यानी पैथोजेंस। और बैड स्मेल, जब इसको हम सड़ने के लिए, अगर फ्रूट और वेजिटेबल्स को अगर सड़ने के लिए छोड़ोगे तो बहुत गंदी वाली स्मेल भी आने वाली है, तो बैड स्मेल भी कॉज करता है। और फिर अगर पैथोजेंस को अट्रैक्ट करेगा तो फिर ये क्या कराएगा, वहाँ पे डिजीज़ को भी स्प्रेड करने का एक मीडियम बन सकता है। इट कैन ऑल्सो स्प्रेड द वेरियस डिजीजेस। तो देखो ये हो गए इसके डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस। तो ठीक पूछता है कि डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज का, तो फिर आपको क्या बताना है। देखो फिर तो तुम्हें पता ही है, पहला तो यही बता दोगे कि ये पॉल्यूशन कॉज करता है, वेदर द लैंड पॉल्यूशन और द वाटर पॉल्यूशन, सॉइल मतलब जो भी है, हाँ उसी में ही आ जाएगा। इट कॉजेज पॉल्यूशन,
क्योंकि आपको पता है केमिकल्स फर्टिलाइजर्स हैं तो ये वाटर को, लैंड को, सबको इफ़ेक्ट करेंगे। और एक जिसके लिए मैंने आपको बताया है, इट कॉजेज द बायोमैग्नीफिकेशन। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। देखो, बायोमैग्नीफिकेशन, बायो मतलब लाइफ, मैग्नीफिकेशन मतलब इनलार्ज करना, किसी चीज़ को बढ़ाना। जब ये केमिकल्स होते हैं ना, ये हमारे आगे टॉपिक आएगा जब डिटेल में पढ़ेंगे। अगर इन केमिकल्स वगैरह को आप लोग लैंड के ऊपर डाल देते हो तो ये क्या होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे मान लो तुम, ये क्या था, आपने ऐसे लैंड के ऊपर डाल दिया तो ये प्लांट्स के अंदर चला गया, तो जितना ये लैंड के ऊपर था ना उससे ज़्यादा ये प्लांट में चला जाएगा। और प्लांट को अगर हमने खा लिया तो ये हमारे अंदर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये हर स्टेप पे बढ़ता है, इसे कहते हैं बायोमैग्नीफिकेशन, कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाने के बाद इसका अमाउंट मैग्नीफाई हो रहा है, बढ़ रहा है। सो दीज आर द मेन डिसएडवांटेज। और एक और क्या, आप जैसे तो ये बायोमैग्नीफिकेशन करता है, और एक आप क्या बता सकते हो, इससे हमारा फूड भी क्या होता है, टॉक्सिक हो सकता है, क्योंकि आपको पता है केमिकल्स डालते हैं तो सारा का सारा हमारे फूड के अंदर ही जाता है। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। सो आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। इफ़ यू स्टिल हैव एनी काइंड ऑफ queries, you can contact to me. You can leave your queries on the comment section also. Thank you very much for watching these videos.